अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइट्रेशंस की कैलकुलेशन। आपकी बुक में टोटल 41 प्रैक्टिकल हैं, जिसमें 6 तरह की कैलकुलेशन है, जिसमें से पहली टाइप है जिसमें आप मोलैरिटी और स्ट्रेंथ मेजर करते हो। और आज के प्रैक्टिकल की जो ये स्टेटमेंट सामने लिखी हुई है, इसमें जस्ट आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है मोलैरिटी, लेकिन मैं आपको स्ट्रेंथ किस तरह निकालते हैं ये भी साथ में ही गाइड करूँगी। अब वो लिखी हुई है स्टेटमेंट, स्टैंडर्डाइज द गिवन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉल्यूमेट्रिकली। स्टैंडर्डाइज का मीनिंग होता है कि आपने मोलैरिटी निकालनी है, और वॉल्यूमेट्रिकली का मीन्स होता है कि थ्रू टाइट्रेशन। सबसे पहले ये सारे वो पैरामीटर्स हैं जो आप इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखोगे। प्रिंसिपल आप मेंशन कर दोगे, इट इज़ एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें बेस दी हुई है। फिर स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमें स्टेटमेंट में ही मेंशन है 0.1 मोलर HCl। हमेशा अपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन अगेंस्ट द सोल्यूशन सेलेक्ट करना है। अगर आपको एसिड दिया हुआ है आप बेस लोगे, अगर बेस दी हुई है तो आप एसिड लोगे। एसिड की मोलैरिटी अगर HCl ले रहे हो तो 0.1 मोलर, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो तो 0.05 मोलर। इसी तरह बेस आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो 0.1 मोलर, और अगर सोडियम कार्बोनेट है तो 0.05 मोलर। फिर इसके बाद हम लोग मेंशन करते हैं इंडिकेटर क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो मैं फिनोफ्थिलीन लूंगी। एंड पॉइंट आएगा कलरलेस। इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन इसकी सिंपल है, मोल रेशो बनेगी 1:1। फिर आता है जी इसका प्रोसीजर वही है जो आपको मैंने पहले पिछली वीडियो अटैच करके स्ट्रॉन्ग बेस वाला प्रोसीजर बताया था, सेम वैसा ही है। ठीक है जी, प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लेते हो टेक द गिवन सोल्यूशन ऑफ एसिड इन ब्यूरेट विद द हेल्प ऑफ फनल एंड नोट द इनिशियल रीडिंग। पिप इट आउट करते हैं 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेस इन कॉनिकल फ्लास्क। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थिलीन एज एन इंडिकेटर, 3 to 4 ड्रॉप्स डालोगे, यही पिंक कलर बनेगा। फिर आपने टाइट्रेट करना है सोल्यूशन को अंटिल के आपके पास कलरलेस सोल्यूशन आ जाए। अब दूसरी चीज़, एसिड आपने कितना लिया है ये ब्यूरेट से रीडिंग आती है, और आप 3 दफ़ा रीडिंग लेते हो, फिर आपके पास एसिड का कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम आता है। और बेस हम हर दफ़ा कितने यूज़ करते हैं, 10 सेंटीमीटर क्यूब। टाइट्रेशन क्या होती है, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सोल्यूशन का वॉल्यूम हमें गिवन होता है, दूसरे का हमने फाइंड आउट करना है। अब एसिड के लिए मैं ये टेबल ड्रॉ कर लूँगी और कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम फाइंड आउट कर लूँगी। अब आता है इसकी कैलकुलेशन की तरफ। अच्छा जी, कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखोगे, M1V1/N1 इक्वल्स टू M2V2/N2। M स्टैंड फॉर मोलैरिटी, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स। सेकेंडली, जो चीज़ आपको स्टेटमेंट में दी हुई है वो हमेशा M1 आप लोगे, हमेशा वो फाइंड आउट करनी होती है। आपको ये ज़हन में रहना चाहिए, जो चीज़ स्टेटमेंट में है वो हमेशा क्या होगी, M1V1/N1। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रैक्टिकल हमारे पास M1 क्या बनेगा, बेस। दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए मैंने एक ब्लू मार्कर से लिखा है, एक को रेड से, ताकि आपको वाज़ेह डिफरेंस पता चले। ठीक है जी, फॉर्मूला अरेंज करेंगे। M1 मैंने फाइंड आउट करना है। सेकंड स्टेप, M2V2/N2 मल्टीप्लाई बाय N1/V1। अब वैल्यूज पुट करेंगे। M1 जो है हमने फाइंड आउट करना है, M2 हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड सोल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ एसिड 0.1 मोलर, वॉल्यूम ऑफ एसिड जो मेरे पास रीडिंग आई है ब्यूरेट से 10 सेंटीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस 1, और वॉल्यूम ऑफ बेस कितना था, 10 सेंटीमीटर क्यूब। हम फाइंड आउट करेंगे तो ये मोलैरिटी निकलेगी 0.1 मोलर। फिर आता है जी स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है अमाउंट इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मैस। अब मेरे पास जो मोलैरिटी निकली है 0.1, और मैं मोलर मैस से